प्यार से बोलिए। जितने भी भाई बहन आए हैं सभी सतगुरु माता जी के जयकारे में हाजिरी लगाएंगे। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविन हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत दास को आदेश हुआ मुखी महात्मा जी का आज मिले साथ संगत भाई साहब हमारे मुखी महात्मा सुभाष जी के भाई ब्रह्मलीन हुए और भवन में प्रेरणा दिवस था और साथ संगत वहाँ पर हमारे शिव मोहन संयोजक साहब वहाँ पर आए हुए थे और महात्माओं ने साथ संगत कल ही फोन किया था। सतवीर जी ने बताया और आज फिर महात्मा वहाँ पर आए फिर आपने सेवा प्रवान करनी है सतवचन। साथ संगत हम सब जितने भी यहाँ बैठे हैं दास जो बात करेगा हकीकत करेगा, कोई साथ संगत लाग लपेट वाली बात नहीं करेगा। प्यार से बोलिए, क्योंकि साथ संगत हमारा सतगुरु सीधा साधा है और जब भी धरा पर सतगुरु आता है वो सीधी सीधी बातें करता है, कोई घुमा फिरा के बातें नहीं करता। सत्संगत हकीकत ये है कि जितना ज्ञान आपको है उतना ही ज्ञान दास को भी है। प्यार से बोलिए, ये बात सच है। जिस निरंकार को आपने देखा है, जिस परमात्मा को आपने देखा है, जिस खुदा को आपने देखा है, जिस गॉड ईश्वर को आपने देखा है, दास ने भी उसी को देखा है। सत्संगत हम जितने भी यहाँ पर भाई बहन बैठे हैं, सत्संगत हम सभी भाई बहन हैं, बड़े हैं हमारे पिता समान हैं, बुजुर्ग है हमारी माता के समान हैं, हम उम्र है हमारी बहनें हैं, हमसे छोटे हैं वो बच्चियां हैं, बेटी है बेटे हैं। और जब भी साथ संगत कोई नमस्कार करने के लिए आता है और दास को इस रूप में जब सेवा मिलती है, एक एक महात्मा जब आता है सतगुरु के एक ही ध्यान आता है, चरणों में अरदास करता है सतगुरु माता जी के। माता जी ये जिस ध्यान से भी संगत में आई है, बहन या बेटा या बेटी या बुजुर्ग महात्मा, इनका ध्यान पूरा करना। इनके घर में किसी बच्चे की नौकरी लगनी है तो कृपा कर देना, उसको रोजगार दे देना, क्योंकि तमन्ना है आपके दर पे आए हैं, मांग रहे, आपसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगे। बच्चे की पेंशन नहीं है, पेन नहीं है, कॉपी नहीं है, तो मम्मी पापा को नहीं कहेगा तो किसको कहेगा। सत्संगत हम भी इस दर से नहीं मांगेंगे तो कहाँ से मांगेंगे। तो सत्संगत अरदास बनती है सतगुरु जो बच्चे नौजवान हैं उनको रोजगार देना, जो दादा दादी मम्मी पापा चाहते हैं मेरे बच्चे की शादी हो जाए, उनको सत्संगत अच्छी बहुएं और अच्छे जमाई दे देना। सत्संगत ये किसकी कृपा है, ये सतगुरु के चरणों में हम अरदास कर देते हैं। सच्चे बादशाह कृपा करना, जो सुखदाई है वो दे देना। सत्संगत हम तो इस दर के भिखारी है। फिर सत्संगत आज शिव मोहन जी एक बात बता रहे थे कि भाई जब जन्म लेते हैं उससे पहले वादा करते हैं गर्भ में। प्यार से बोलिए, भाई हमको यहां से बाहर निकालो और हम आपका गुणगान करेंगे, मगर सत्संगत भूल जाते हैं। इतने सत्संगत ये एरिया है, कराला है, बवाना है, बरवाड़ा है, सत्संगत कितने सत्संगत 5-6 कॉलोनियों के महात्मा यहाँ पर है, गांव के हैं, देहात के हैं। कितने भाग्यशाली हो आप, जो आपने वादा किया गर्भ में और आपने पूरा कर दिया। और इससे बड़े भाग्यशाली क्या होंगे, क्योंकि वादा किया था और वादा सतगुरु ने निभा दिया। और सत्संगत ध्यान में आता है, अभी 25 तारीख को सत्संगत चुनाव हुआ, दास भी वोट डालने गया। दास ने वहां सत्संगत एक एनालिसिस किया, देखो हम वोट डाल रहे हैं, एक आदमी जीतेगा, 15-20 जितने खड़े सारे हारेंगे। प्यार से बोलिए, और हमको सत्संगत सतगुरु ने चुना है, सतगुरु ने हमको वोट दिया है, सतगुरु ने हमको चुना है। हम जितने भी बैठे हम सारे जीते हुए हैं। प्यार से बोलिए, क्या हम सत्संगत जीते हुए नहीं है? हम सब जीते हुए हैं।
हमारी एक ऐसी सरकार सतगुरु ने दी है कि ये सरकार कभी गिरने वाली नहीं है। क्योंकि साध संगत हम देखते हैं कि साध संगत ये निराकार को कहते हैं बेरंगा है, बेरूपा है, वाणी विच फरमाया है। तो साध संगत इस निरंकार में क्या क्या खेल होते हैं। साध संगत भगवान राम इसी में तीर चला रहे हैं और रावण इसी में तलवार घुमा रहा है। निरंकार को तो कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। निरंकार वैसा का वैसा है और ऐसा ही परमात्मा हमारे सतगुरु ने हमको दिखाया है। अब हमें समझ है इस निरंकार में आसमान में चील उड़ती है, बड़े ऊंचे तक चली जाती है। हमें पता है निरंकार में उड़ रही है, इस परमात्मा में उड़ रही है। और इसी निरंकार में साध संगत मछली होती है, वो पानी में होती है, वो भी तैर रही होती है। और हम भी साध संगत जितने भी यहाँ बैठे हैं, हम भी इस निरंकार में है। सारे कारोबार जितने भी कर रहे हैं इसी में कर रहे हैं। मगर हमारे ऊपर एक सतगुरु की बड़ी विशेष कृपा हुई, किसी ने हमारे को चुना और इस चुनाव में साध संगत हम पास हुए और आज सारे के सारे सैकड़ों भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं और इसका गुणगान कर रहे हैं। दास तो अक्सर बोलता है, जो साध संगत में पहुंच जाता है वो महात्मा पहुंचा हुआ है। प्यार से बोलिए, आप सारे ही पहुंचे हुए महात्मा हैं। साध संगत गुरु की कृपा है। हम कोई नई बात तो नहीं कर रहे, बात वही कर रहे हैं जो राम ने करी, वही बात कर रहे हैं जो कृष्ण ने करी, वही बात कर रहे हैं जो बाबा नानक से 10वीं बादशाही तक करी। मगर साध संगत हम देखकर भक्ति कर रहे हैं। और साध संगत 95 साल हो गए 25 तारीख को निरंकारी मिशन को, और 95 साल संगत 6 बादशाही आ चुकी है। और साध संगत ज्ञान वही का वही है। सतगुरु का साध संगत जो शरीर है वो बदला है, मगर ज्ञान बिल्कुल नहीं बदला। ज्ञान वही का वही है। हमको जब साध संगत कोई महात्मा जब इस मिशन में लेके आया और तब उसने ज्ञान कराया और फिर उसने बताया, भाई देखिए है प्रभु परमात्मा 5 वर्ण के बाद। और साध संगत हमारी कुछ समझ में आया और कुछ नहीं आया। और प्रचारक महात्मा ने क्या कहा, भाई अब आपको ज्ञान दे दिया है, आज से आपने इस ज्ञान को समझ नहीं आया तो दोहरा भी लेना है। अब हम जितने भी यहाँ पर भाई बहन बैठे हैं, किसी को साध संगत ज्ञान समझ में नहीं आया है, प्यार से बोलिए, तो साध संगत हम एक दूसरे से पूछ सकते हैं, यार 5वां प्रण कौन सा है, तीसरा प्रण कौन सा है, दूसरे प्रण में क्या बताया है, पहले प्रण में क्या बताया है, इसका क्या मतलब है। इस पे हम चर्चा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि साध संगत हमने एक ही पढ़ाई पढ़ी है, हम एक ही क्लास के बच्चे हैं साध संगत। और यहाँ पर जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है वो नुकसान वाली नहीं है। यहाँ पर जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है उसमें फायदा ही फायदा है। अब साध संगत हम यहाँ पर बैठे हैं, आज का टेम्परेचर, दास तो मौसम विभाग में काम किया है, आज का टेम्परेचर 48 डिग्री टेम्परेचर है। और 48 डिग्री टेम्परेचर में कोई कहे कि वे बाहर चला जाए, मेरे हिसाब से कोई नहीं जाएगा। पंखे की भी हवा अच्छी नहीं लगती, कह रहे इसी में बैठेंगे। और साध संगत आप गुरु की कृपा से साध संगत इस गर्मी में और महात्माओं ने आपको बैठने के लिए जगह दी। आप कितने भाग्यशाली हो कि आपको इतनी पवित्र जगह मिली है, दरी बिछा के दी है, इतना अच्छा वातावरण है। और वो कितना भाग्यशाली होगा जितना साध संगत ये छत दी है, जिसने यहाँ बना के हम लोगों को लिए साध संगत बिठाया है भाई बहनों को। तो साध संगत दास तो समझता है जहाँ सत्संग होता है वो बहुत पवित्र स्थान है, और वहां पर बैठने वाले कितने पवित्र होंगे। ये सारे ब्रह्मज्ञानी महात्मा बैठे हैं। तो साध संगत यही आध्यात्मिक निरंकारी मिशन आध्यात्मिक मिशन है, आध्यात्मिक विचारधारा है। यहाँ पर आध्यात्मिक की बातें होती है, इधर उधर की बात नहीं। अभी परिवार की तरफ से साध संगत बच्चे ने कितना बढ़िया गीत बोला,
साथ संगत, प्यार, प्रीत, नम्रता, सहनशीलता, भाड़े में रहना आ जाए, तो कितनी बातें साथ संगत हर एक महात्मा अच्छी बातें यहाँ बताता है। हम कितने मान पाते हैं, कितने नहीं मान पाते, ये हमने समझना है। अब दास तो समझता है यहाँ जितने भी आए हैं सारे ही सेवादार हैं, एक दूसरे को पंखा झेल रहे हैं वो भी सेवादार है, जो सेवा करवा रहा है वो भी सेवादार है, जो साथ संगत ढोलक महात्मा लेके आए, दास देख रहा था खुद ढोलक लेके आए, फिर उनको खोला है, फिर बजा रहे हैं, ये भी तो सेवा है। कोई महात्मा पानी पिला रहा है, ये भी सेवा है। सेवा का जज्बा किसने भरा है? सेवा का जज्बा केवल सतगुरु ने भरा है। निरंकारी मिशन साथ संगत, राज वासुदेव जी हमारे निरंकारी मिशन की उप प्रधान है, प्यार से बोलिए। जब भी साथ संगत कोई ऐसा प्रोग्राम होता है, कोई प्रेरणा दिवस होता है, मानव एकता दिवस होता है, बड़ा मिशन का कोई प्रोग्राम होता है, तो राज वासुदेव जी का नंबर जरूर आता है और वो साथ संगत पुरातन बातें बताती है कि निरंकारी मिशन कैसे चला। साथ संगत ऐसे ही बता रही थी, साथ संगत एक दिन राज वासुदेव जी कि भाई 29 मई और 25 मई 1929 में साथ संगत बाबा बूटा सिंह को ज्ञान हुआ, और ज्ञान भी कैसे हुआ। साथ संगत बाबा बूटा सिंह जी और साथ संगत बाबा बूटा सिंह जी के साथ साथ संगत महात्मा साथ जाते थे, और साथ संगत वो कहते थे भाई क्या आपने इस परमात्मा को देखा है, क्योंकि वे गीत सुनाते थे। बाबा बूटा सिंह जी गुरुद्वारे में भी जाते थे, अब यहाँ पर भी गीत सुनाते हैं। उनको एनालिसिस कोई कोई करता है, जो ध्यान से सुनता हो सुनता है कि इसमें है क्या। जैसे भी महात्माओं ने सुनाया, मंगलाचरण बोल रहे थे, परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान। अब साथ संगत कह तो दिया परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, कितने मानते हैं? मानते कितने हैं? आप बड़े भाग्यशाली हो, आप मानते हो तभी यहां बैठे हैं। तो साथ संगत बताया गया कि साथ संगत भाई कान सिंह जी ने कहा भाई आप जो ये गीत बोल रहे हो, आजा मोहन प्यारे आजा मोहन प्यारे, क्या आपने देखा है? कह रहे देखा तो नहीं है। आज मंगलवार है, आज खासकर हमारे देश में और खासकर हमारे उत्तर भारत में हनुमान जी की बहुत पूजा होती है। कहीं बूंदे बांटी जाती है, कहीं कैसा प्रसाद बांटा जाता है, और हनुमान जी क्या करे उसको कोई नहीं मानता, एक दो बंदा मानता है। अब हनुमान जी कह रहे हैं ये भगवान मेरे को विधि बता जिस विधि में आपको मिल पाऊं। अब कितने मंदिर में जाते हैं, कितने जाकर पंडित जी को पूछते हैं यार वो विधि बता यार, जो हनुमान जी बता रहे थे कि वो विधि बताओ मैं आपको मिल पाऊं। और साथ संगत वो विधि निरंकारी मिशन बता रहा है। भाई परमात्मा को कैसे मिला जाता है? साथ संगत वही बात बाबा कान सिंह जी ने बाबा बूटा सिंह जी को कही, भाई जिस मोहन प्यारे को आप पुकार रहे हो उसको देखा जा सकता है, उसको जाना जा सकता है। कह रहा कैसे? बाबा बूटा सिंह जी कैसे? कह रहा आप सुबह नहा धोके ना आप मेरे पास आ जाना। बाबा बूटा सिंह जी को बहन जी बता रही थी कि नींद नहीं आई, सुबह सुबह नहा धोके बाबा कान सिंह जी के घर पहुंच गए। बताओ जी मोहन प्यारे को दिखाओ मेरे को भी। उन्होंने साथ संगत जैसे हम सबको ज्ञान चारक ने दिखाया और साथ संगत उनको ज्ञान दिया और बाबा बूटा सिंह जी को समझ में आ गया। अब कान सिंह जी ने समझा भाई इसकी तो समझ में आ गया, ये इस मिशन को चला सकता है। जैसे दास को दुपट्टा डाल दिया, साथ संगत कान सिंह जी ने बाबा बूटा सिंह जी को दुपट्टा डाल दिया और कहने लगे आज से आप इस निरंकारी मिशन के पहले गुरु हो और आपने इस प्रचार को शुरू करना है। साथ संगत बहन जी बता रही थी राजू वासुदेव जी, उस टाइम केवल दो महात्मा थे, एक कान सिंह जी एक बाबा बूटा सिंह जी, तीसरा कोई नहीं था। उसके बाद